क्या एंटरप्रेन्योर्स बच्चों की तरह सोते हैं? दोस्तों, मैं हूं निधि। वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार मैं एक इवेंट में गई थी। वहां एक लड़की ने मुझे रोककर बड़ा अजीब सा सवाल पूछा। मैम, मैं एक स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर हूं एंड आई स्लीप लाइक अ बेबी। ऐसा क्यों है? और ऑनेस्टली मुझे पहले समझ ही नहीं आया कि इस सवाल का मैं क्या जवाब दूं, क्योंकि सोच कर देखो, हाउ डू बेबीज स्लीप? एक तरफ हम कहते हैं कि अरे वो बच्चे की तरह सो रहा था, मतलब पीसफुली विदाउट एनी टेंशन। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रियलिस्टिकली सोचें तो बच्चे सोते कैसे हैं? वो रात भर उठते रहते हैं, कभी भूख लग जाती है, कभी डायपर गीला हो जाता है, कभी बिना वजह रोने लगते हैं और पेरेंट्स को हर घंटे डिस्टर्ब करते हैं। सो व्हेन दैट गर्ल सेड आई स्लीप लाइक अ बेबी एंड आस्क्ड मी व्हाई, इन अ फ्यू सेकंड्स आई रियलाइज कि सवाल ट्रिकी है, पर यही तो सच है। मोस्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योर्स बच्चों की तरह ही तो सोते हैं, टॉसिंग एंड टर्निंग द होल नाइट थिंकिंग के मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का डिसीजन क्यों लिया। मैंने तो पहले कभी बिजनेस किया भी नहीं है, मेरी तो पूरी फैमिली में किसी ने बिजनेस नहीं किया है, मैं कहाँ फंस गई। माई कॉम्पिटिटर्स आर वेरी टफ एंड एक्सपीरियंस, मैं उनके सामने कैसे कम्पीट करूँगा। पैसे खत्म हो रहे हैं, सैलरी वाली नौकरी कर लूँ क्या, वही बेटर रहता। इन्वेस्टर्स को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्लाइंट्स को कैसे क्लोज करूंगी, ये सारे सवाल उनके दिमाग में चक्कर काटते रहते हैं और नींद उड़ जाती है बिल्कुल बच्चों की तरह। नाउ द क्वेश्चन इज कि कोई भी इतनी परेशानी क्यों उठाता है यार? व्हाई डज एनीबॉडी चूज टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन द फर्स्ट प्लेस? सोचो, जब हम एंटरप्रेन्योर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? बिजनेस, विजन, जॉब क्रिएटर, इनोवेटर। पर असली जवाब है रिस्क। एंटरप्रेन्योर मतलब वो इंसान जो अपने आज के कंफर्ट को रिस्क करता है फॉर टुमारोज बिग रिवॉर्ड। ये नए तरीके सोचते हैं, नए आइडियाज बनाते हैं और उन्हीं आइडियाज को दुनिया के सामने रखते हैं। एंटरप्रेन्योर वो है जो एक विजन के पीछे अपनी नींद, अपना सुकून, अपने सेविंग सब कुछ दांव पे लगा देते हैं। वो हर रात खुद से पूछते हैं कि आज मैंने क्या बेचा, आज मैंने क्या अपना आइडिया बेचा, क्या मैंने किसी नए क्लाइंट को पिच किया, क्या मैंने अपना विजन किसी के साथ शेयर किया, क्या मैंने कोई नई बिजनेस कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करी। और इन्हीं सवालों के चलते एंटरप्रेन्योर्स पूरी रात करवट बदलते रहते हैं। देखिए, इंडस्ट्री चाहे जो भी हो, आईटी, फूड, फैशन, एडटेक, फिनटेक, अगर एंटरप्रेन्योरशिप चूज की है तो बेचना तो पड़ेगा। एंड इनिशियली इट मे फील वेरी वेरी टफ, लेकिन फिर एक टाइम आता है कि जब आपको रिदम समझ आने लगती है, आप रोज अपने आइडिया बेचने लगते हो, यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग विद न्यू पीपल, यू काइंड ऑफ गेट हैंग ऑफ क्लोजर्स, जिनकी वजह से धीरे धीरे आपका बिजनेस भी स्टेबलाइज होने लगता है, खर्चे निकलने लगते हैं। तब धीरे धीरे वो स्टेज आती है जब आपकी नींद स्टेबलाइज होने लगती है। बच्चों की तरह रात भर उठने की बजाय यू स्टार्ट स्लीपिंग लाइक एन एडल्ट 6 आवर्स स्ट्रेट। पर इस स्टेज तक आने के लिए 12 से 18 महीने का टाइम लग ही जाता है एंड टिल देन वन हैज टू ग्राइंड। सो आई टोल्ड दैट गर्ल दैट इफ यू स्लीप लाइक अ बेबी इट्स अ गुड साइन, यू आर हसलिंग। तो मेरा जवाब सुनकर वो मानी नहीं, उसने एक और सवाल पूछा, क्या एंटरप्रेन्योर्स कभी भी पीसफुली सो पाते हैं? मैंने कहा, मेरा जवाब है हाँ, लेकिन सिर्फ तब जब उन्होंने अपना काम ठीक से किया हो, आज आइडिया सेल किए हों, कल की पाइपलाइन रेडी हो। इस स्टेज पर आकर एंटरप्रेन्योर्स चैन से सोते हैं और अपनी विजन से उठते हैं, बिल्कुल चैंपियंस की तरह। अगर आपको भी कोई एंटरप्रेन्योर कहते हैं ना कि मैं बच्चे की तरह सोता हूं, तो याद रखो, इसका मतलब है वो रात भर जाग रहे हैं, अपने डाउट से स्ट्रगल कर रहे हैं, रिस्क के साथ जी रहे हैं, और यही लड़ाई उन्हें एंटरप्रेन्योर बनाती है। If you are a startup founder watching this, याद रखो, we all have to sell every day, because only when we do this, only when we sell, we sleep well and our business grows. तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं हाउ वन स्टेटमेंट कैन बी व्यूड विद 2 डिफरेंट लेंस। अगर आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा, then do let me know in the comment section below. And if you are interested in more content around business strategy and funding, then please do consider subscribing to the channel and don't forget to hit the bell icon. If you want real-time help with business growth, tech development, funding enablement and international expansion, then do visit our website and connect with our teams. तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए एपिसोड के साथ, जहां मैं डिस्कस करूंगी अबाउट हाउ स्टार्टअप मेंटालिटी इज डिफरेंट फ्रॉम अ कॉर्पोरेट मेंटालिटी। तो मिलते हैं अगले हफ्ते। Until then, stay focused on your business, stay away from distractions and continue talking values and ventures.